नमस्कार प्यारे साथियों, मैं कुमार मुन्ना आप सभी को स्वागत करता हूं KMGS ग्लोबल क्लासेस में। तो आज हम लोग देखेंगे फिर से अपना PYQ के ही बारे में। आज हम लोग करेंगे GK GS के खोपड़ी में छेद। उससे जितना भी क्वेश्चन बनेगा आज बेहतरीन क्वेश्चन बनेगा और परीक्षा के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि हम लोग के पास अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। कम समय में ज़्यादा तैयारी करेंगे, ठीक ना। तो देखेंगे आज के अपना पहला क्वेश्चन क्या है। भारतीय संविधान सभा का पहली बार विचार किसने दिया था या किसके द्वारा दिया गया था, ठीक ना। पूछ रहा है हमारा पहला क्वेश्चन, भारतीय जो संविधान है को बनाने के लिए पहली बार विचार किस व्यक्ति के दिमाग में आया था या किसने दिया था। तो ऑप्शन ए में दिया है BR अम्बेडकर, ऑप्शन ए में दिया है BR अम्बेडकर, बी में दिया है MN राय, सी में दिया है सच्चिदानंद सिन्हा और डी में दिया है राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा MN राय। MN राय के मन में आया था कि भारत देश में एक संविधान होना चाहिए, ठीक ना। पहली बार विचार आया था इनके दिमाग में, ठीक ना, कि भारत देश को चलाने के लिए कुछ नियम कानून की आवश्यकता है। तो यह विचार किसके दिमाग में आया था, तो MN राय के दिमाग में आया था, ठीक ना। अब पूछेगा यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, ठीक ना। प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछ रहा है कौन है, तो BR अम्बेडकर थे। कौन थे? BR अम्बेडकर थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? BR अम्बेडकर थे। अब देखेंगे कि संविधान, ठीक ना, संविधान सभा की विचार किस पार्टी के दिमाग में आया था, ठीक ना। किस पार्टी ने दिया था पहली बार संविधान के विचार किस पार्टी के दिमाग में आया था, तो स्वराज पार्टी के दिमाग में आया था, जिसके चलते वह कब 1924 ईस्वी में संविधान सभा के बनाने के लिए अपना विचार दिया था, ठीक ना। अब देखेंगे सी के बारे में। ऑप्शन सी में दिया है सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक ना। पूछेगा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष। वहीं पूछेगा अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद जी थे अस्थायी अध्यक्ष। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। वहीं पूछेगा अस्थायी अध्यक्ष कौन थे संविधान सभा के, तो राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे अस्थायी अध्यक्ष। अस्थायी पूछेगा तो सच्चिदानंद सिन्हा। किस पार्टी ने 1924 ईस्वी में किस पार्टी ने संविधान बनाने के विचार दिया था, तो स्वराज पार्टी ने दिया था। BR अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ठीक ना। MN राय ने दिया था संविधान के विचार। अब देखेंगे अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, ठीक ना। पूछ रहा है हमारा आज का क्वेश्चन कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। तो ऑप्शन ए में दिया है 1914, बी में दिया है 1919, सी में दिया है 1920 और डी में दिया है 1922। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1914। 14 से 18 चला था प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था, तो 1914 से लेके 1918 तक चला था। अब देखेंगे, ठीक ना। अब देखेंगे बी नंबर ऑप्शन के बारे में। 1919 इस दिन रॉलेट एक्ट जिसे काला कानून कहा जाता है 1919 में हुआ था, ठीक ना। 1919 में कौन सा घटना हुआ था, तो रॉलेट एक्ट की घटना हुआ था। कब हुआ था, तो 1919 ईस्वी में, जिसे काला कानून भी कहा जाता है। अब देखिए इसी 1919 के दिन 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक ना। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में कहाँ हुआ था, तो अमृतसर पंजाब में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड यह क्यों हुआ था, तो इसमें भारतीय जो नेता थे, जो कि स्वतंत्रता सेनानी थे, सैफुद्दीन किचलू के गिरफ्तारी, ठीक ना। सैफुद्दीन किचलू के गिरफ्तारी के चलते वहाँ पर एक सभा जुटी थी। सैफुद्दीन किचलू एक और व्यक्ति थे, दिमाग में नहीं आ रहा है, बता देंगे, आएगा तो। सैफुद्दीन किचलू, ठीक ना, उसका गिरफ्तारी कर लिया था अंग्रेजों द्वारा। उसको छुड़ाने के लिए ये सभा जुटी थी
और इसी पर जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया, ठीक ना। और वह ऐसा किला था कि उसमें एक ही द्वार था जो कि बंद था, ठीक ना। जनरल डायर द्वारा आदेश दिए जाने के बावजूद अंधाधुंध फायरिंग होने लगा, जिसके चलते हमारे निर्दोष भाइयों, भारतीय वासियों बहुत सारे मारे गए। इस घटना को किस नाम से जानते हैं? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। इसमें भारतीय वकील कौन थे, यानी भारतीय वकील कौन थे? तो सर शंकरन नायर थे। सर शंकरन नायर थे भारतीय वकील। पूछेगा जलियांवाला बाग हत्याकांड में कौन थे? तो सर शंकरन नायर थे। सर शंकरन नायर थे। अभी केसरी चैप्टर 2 आया है, उसमें इस जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में दिखाया गया है। उसमें भारतीय वकील कौन थे? तो सर शंकरन नायर थे। अब देखेंगे असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो 1920 ईस्वी में हुआ था। असहयोग आंदोलन किसने शुरू किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 ईस्वी में। अब देखेंगे 1922 में एक महत्वपूर्ण घटना हुआ था। 1922 ईस्वी में चोरा चोरी कांड, हत्याकांड हुआ था। तो 5 फरवरी या 4 फरवरी, जो भी दे रहा है ऑप्शन में मारिएगा, ठीक ना। ऑप्शन टिक कीजिएगा, 4 फरवरी देगा कहीं या 5 फरवरी, जो भी ऑप्शन में मिलेगा उसको टिक करना है, ना कि 4 फरवरी या 5 फरवरी देखना है, ठीक ना। तो कब हुआ था? तो 1922 ईस्वी में हुआ था। 5 फरवरी या 4 फरवरी 1922 ईस्वी में चोरा चोरी कांड, हत्याकांड हुआ था। यह कहाँ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश, हमारा पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में हुआ था, जिसमें एक थाने में पुलिस कर्मियों को जला दिया गया था। उसमें जलाकर उसको मार दिया गया था। यह किसके अध्यक्षता में हुआ था? चोरा चोरी कांड तो भगवान अहिर के अध्यक्षता में हुआ था। यह उत्तर प्रदेश में हुआ था, ठीक ना। इसी के चलते महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन को मतलब क्या कर दिए? स्थगित कर दिए। अब देखेंगे गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? गोरुमारा पूछेगा राष्ट्रीय उद्यान, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो ऑप्शन ए में देखेंगे असम, बी में देखेंगे पश्चिम बंगाल, सी में बिहार और डी में उत्तराखंड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में है। यहाँ पर कुछ और राष्ट्रीय उद्यान हैं, जिसे देखते हैं बारी बारी से। जालदापारा पूछेगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में है। जालदापारा पूछेगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में है। सुंदरवन पूछेगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में है। वही पूछेगा सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में है। नेओरा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में है। हो सकता है कि पूछा है, पहले प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है गोरुमारा, उसके बावजूद पूछ सकता है, इसमें चारों में से कोई पूछ सकता है। तो इसीलिए इसको सेट किए हैं कि इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक ना। इससे जो क्वेश्चन आएगा पश्चिम बंगाल से राष्ट्रीय उद्यान से बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि वह एग्जामिनर भी जानता है कि हाईलाइटेड क्वेश्चन ही पूछना है, ठीक ना। हाईलाइटेड क्वेश्चन का हमारे परीक्षा के दौर में ज़्यादा मांग हो गया है, जिसके चलते हमने ये पूछा है गोरुमारा। तो हमने ले लिया है जल्दापारा, सुंदरवन, सिंगालीला और नेओरा, ठीक ना। ये चारों राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में। किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में। अब देखेंगे असम के बारे में। असम में राष्ट्रीय उद्यान की देखेंगे नामेरी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो असम में है। काजीरंगा पूछेगा किस राज्य में है? तो असम में है। काजीरंगा किसके लिए फेमस है? तो एक सिंह वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है, ठीक ना। पूछेगा हमारा क्वेश्चन कि भारत का वह कौन सा राज्य है जो कि एक सिंह वाले गेंडा के लिए राष्ट्रीय उद्यान जिस राज्य में है वह प्रसिद्ध है, ठीक ना। पूछेगा कि काजीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एक सिंह वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। यह किस राज्य में है? तो असम में है। अब देखेंगे ओरंग राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो असम में है। ओरंग राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो असम में। मानस पूछेगा तो किस राज्य में है? असम में है। किस राज्य में है? असम में। पूछेगा नामेरी पूछेगा असम में। काजीरंगा पूछेगा किस राज्य में है? तो असम में है। ओरंग किस राज्य में? तो असम में। और मानस पूछेगा तो असम में। अब देखेंगे अपना बिहार के बारे में, प्यारा सा बिहार के बारे में देखेंगे, ठीक ना। पूछेगा यहाँ राष्ट्रीय उद्यान एक है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है?
तो बिहार में, अपना प्यारा सा बिहार में है। पूछेगा, अब देखेंगे यहाँ कुछ झील है, ठीक ना, मोस्ट वीवीआई झील है। कांवर ताल झील किस राज्य में? पूछेगा कांवर ताल झील, ताल जब लगा है तो समझेंगे सब कि उत्तराखंड होगा ना, यहाँ पर गलती नहीं करना है, ताल से कुछ भी हो सकता है ना। कांवर ताल पूछेगा तो किस राज्य में? ज़्यादातर उत्तराखंड होता है, ज़्यादातर लड़कों के दिमाग में सेट रहता है कि ताल तलैया जिसमें लगा रहता है वो होगा उत्तराखंड, नहीं, तो यहाँ पर होगा हम लोग का प्यारा सा बिहार हो जाएगा। कांवर ताल झील किस राज्य में है? तो बिहार में है। वहीं पूछेगा बिहार में है तो कौन सा जिला में है? बेगूसराय, बेगूसराय जिला में है। बेगूसराय जिला में कांवर ताल झील कहाँ है? बेगूसराय जिला में। वहीं पूछेगा नागी नकटी किस राज्य में है? तो जमुई बिहार में है, अपना बिहार में है नागी और नकटी। नागी और नकटी यह रामसर साइड में सूचीबद्ध हो गया है, ठीक ना, रामसर साइट में शामिल हो गया है नागी, नकटी और कांवर ताल, ठीक ना। तो पूछेगा नागी और नकटी कहाँ है? तो बिहार के जमुई जिला में है। वहीं पूछेगा कांवर ताल झील किस राज्य में है? तो बिहार के बेगूसराय जिला में है। अब देखेंगे उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान के राजा जी उत्तराखंड किस राज्य में है? राजा जी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में है। किस राज्य में है? उत्तराखंड में है। वहीं पूछेगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? पूछेगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान तो उत्तराखंड में। पूछेगा भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन हो जाएगा? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। पहले हेली नेशनल पार्क इसका नाम था, पहले हेली नेशनल पार्क था, अब हो गया इसका नाम जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से एक नदी बहती है जिसका नाम है रामगंगा। रामगंगा नदी पूछेगा किस राज्य में बहती है? तो उत्तराखंड में बहती हैं। यह जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के बीचों बीच बहती है, ठीक ना। अब देखेंगे गंगोत्री। गंगोत्री पूछेगा किस राज्य का राष्ट्रीय उद्यान है? तो उत्तराखंड के हैं। कहाँ के हैं? उत्तराखंड का है। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन आता है दारा से। उत्तराखंड से मोस्ट वीवीआई दारा होता है, जैसे कि माना, नीति, ये सब कहाँ पाया जाता है? तो उत्तराखंड में पाया जाता है। माना दारा किस राज्य में? उत्तराखंड में। नीति दारा उत्तराखंड में, ठीक ना। ताल तलैया जितना आएगा मारेंगे अधिकतर उत्तराखंड में, बाकी सब 2-3 गो अपवाद हैं, उसको बाद में कभी वीडियो में बता देंगे। अब देखेंगे कोशिका के पावर हाउस किसे कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका के पावर हाउस किसे कहा जाता है। कोशिका के पावर हाउस सभी को पता होगा, ठीक ना, सभी को पता होगा, लेकिन उसके लिए हम क्वेश्चन नहीं लिए हैं, इसको बताने के लिए हर ऑप्शन से क्वेश्चन बनाने के लिए लिए हैं, ठीक ना। पूछेगा ऑप्शन कि कोशिका के पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए में दिया है राइबोसोम, बी में दिया है लाइसोसोम, सी में दिया है माइटोकॉन्ड्रिया और डी में दिया है केंद्रक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका के पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। या पावर हाउस ऑफ सेल पूछेगा तो किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। या ऊर्जा के शक्तिगिरी कहा जाएगा तो किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक ना। ऊर्जा के इंजन किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। इसका अन्य नाम क्या है? इसका अन्य नाम हो जाएगा सूत्रकणिका। सूत्रकणिका पूछेगा किसका नाम है? तो माइटोकॉन्ड्रिया का नाम है, ठीक ना। मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया अगर इस ऑप्शन में नहीं रहता, सूत्रकणिका होता, तो ऑप्शन सूत्रकणिका ही होता, ठीक ना, सूत्रकणिका ही होता ऑप्शन। अब देखेंगे राइबोसोम के बारे में। इसे कहा जाता है प्रोटीन के फैक्ट्री। प्रोटीन के फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम को कहा जाता है, ठीक ना। हमारे शरीर में जितना प्रोटीन का उत्पादन कौन करता है? तो राइबोसोम करता है। राइबोसोम प्रोटीन के फैक्ट्री कहा जाता है। अब लाइसोसोम के बारे में देखेंगे, आत्महत्या की थैली, ठीक ना। सुसाइड सेल किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को कहा जाता है, ठीक ना। सुसाइड सेल किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को कहा जाता है। इसका मतलब होता है सुसाइड सेल का मतलब कि स्वयं अपने ही आप को मारना, ठीक ना, अपने ही आप को मारना, नष्ट करना, सुसाइड सेल कहा जाता है। पूछेगा कि आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को कहा जाता है। राइबोसोम को प्रोटीन के फैक्ट्री कहा जाता है और लाइसोसोम को कहा जाता है आत्महत्या की थैली कहा जाता है। आत्महत्या की थैली पूछेगा किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को कहा जाता है। सूत्रकणिका माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। कोशिका के मस्तिष्क किसे कहा जाता है? अब हमारे यहाँ क्वेश्चन बनेगा कि कोशिका के मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो केंद्रक को कहा जाता है। केंद्रक के खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। कब किया था मेरे भाई? तो 1831 ईस्वी में किया था केंद्रक के खोज।
अब देखेंगे क्या पूछा है हमारा क्वेश्चन, केंद्रक को कोशिका के मस्तिष्क कहा जाता है। इसका खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। कब किया था? तो 1831 ईस्वी में किया था। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव आमाशय में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है। पूछेगा हमारा क्वेश्चन कि मानव शरीर का एक अंग है जिसका नाम है आमाशय, ठीक ना। आमाशय है, वहाँ से एक अम्ल का स्राव होता है, उसका नाम बताना है। ऑप्शन ए में दिया है एसिटिक अम्ल, बी में दिया है लैक्टिक अम्ल, और सी में दिया है ACl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और डी में दिया है साइट्रिक अम्ल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक ना। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है जिसके चलते कहाँ से स्रावित होता है, तो यह आमाशय से स्रावित होता है। शरीर का एक अंग है जिसके जहाँ से स्रावित होता है उसका नाम क्या है? आमाशय। आमाशय इतना प्रबल अम्ल होता है कि अगर हड्डी पर पड़ जाएगा ना तो हड्डी गला देगा, ठीक ना। हड्डी गला देगा। इस अम्ल को, इस हमारे शरीर को, अंग को बचाने के लिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से बचाने के लिए म्यूकस की दीवार होता है, ठीक ना। म्यूकस की दीवार होता है जो कि इस अम्ल से हमारे शरीर की अंग के अंदर रक्षा करता है, ठीक ना। पूछेगा यह कहाँ स्रावित होता है, तो आमाशय से स्रावित होता है, ठीक ना। HCl अम्ल कहाँ स्रावित होता है, तो आमाशय से स्रावित होता है। और पूछेगा शरीर का, पहले तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि शरीर का दूसरा सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। पूछेगा शरीर के सबसे दूसरा बड़ी ग्रंथि, तो आमाशय हो जाएगा। पूछेगा शरीर के मिश्रित ग्रंथि, मानव शरीर के मिश्रित ग्रंथि किसको कहा जाता है, तो आमाशय को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? आमाशय को कहा जाता है, ठीक ना। पूछेगा आमाशय के आकार कैसा होता है, ठीक ना। आमाशय के आकार पूछेगा तो पत्ती के आकार होता है, ये पत्ती के आकार होता है। आमाशय के आकार कैसे होता है? पत्ती को आकार। हमको चित्र नहीं बनाने आता है, ठीक ना, चित्र नहीं बनाने आता है, मतलब बता दे रहे हैं। इसी तरह आमाशय का आकार कैसे होता है, तो पत्ती के आकार होता है। ये पत्ती है, पत्ती के आकार होता है। आमाशय का आकार कैसा होता है, तो पत्ती के आकार होता है। इससे HCl अम्ल स्रावित होता है। HCl अम्ल कहाँ स्रावित होगा? आमाशय से स्रावित होता। बाह्य ग्रंथि या अंतःस्रावी ग्रंथि किसको कहा जाता है, तो आमाशय को कहा जाता है। इससे इतना फैक्ट बनेगा ना कि बोर्ड भर जाएगा, ठीक ना। छोटा सा बोर्ड है, इसी में एडजस्ट करना है, ठीक ना। अब देखेंगे ये ऑप्शन ए में देखेंगे एसिटिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, ठीक ना। किस में पाया जाता है, तो सिरका और अचार में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिरका और अचार में को पूछेगा कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। वही पूछेगा कि नींबू और संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। इमली में पूछेगा कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। अब यहाँ पूछेगा टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल हो जाएगा। घास में कौन सा अम्ल हो जाएगा, तो बेंजोइक अम्ल हो जाएगा। उस दिन गलती बता रहे थे, ठीक ना। अब पालक में पूछेगा तो कौन सा अम्ल होगा, तो ऑक्जेलिक अम्ल होगा, ठीक ना। पालक में उस दिन जो हुआ रहे थे यानी गलती हो रहा था, तो पालक में कौन सा अम्ल पाया जाएगा, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाएगा। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाएगा, तो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाएगा। वहीं घास में पूछेगा तो बेंजोइक अम्ल पाया जाएगा, ठीक ना। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाएगा, तो लैक्टिक अम्ल पाया जाएगा। वहीं पूछेगा दुर्गंधयुक्त मक्खन में कौन सा अम्ल पाया जाएगा, तो ब्यूटेरिक एसिड पाया जाएगा, ठीक ना। इतना था, ठीक, इतना था। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब आया हमारा लास्ट क्वेश्चन आया है जनगणना से। जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, पूछेगा ना। जनगणना 2011 में हुआ था, तो पहले से तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि स्वतंत्र भारत की जनगणना 2011 में हुआ था, तो स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना था, ठीक ना। स्वतंत्र भारत के पूछेगा तो 7वीं हो जाएगा, और क्रम वाइज पूछेगा तो 15वीं हो जाएगा भारतीय जनगणना, ठीक ना। अब यहाँ से पहले तो क्वेश्चन बनेगा कि सबसे पहले जनगणना की शुरुआत कब हुआ था। जनगणना की शुरुआत कब हुआ था, तो 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था, ठीक ना। कब हुआ था, 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के समय में जनगणना की शुरुआत हुआ था। यह नियमित रूप से नहीं हुआ था, ठीक ना। नियमित रूप से पूछेगा जनगणना की शुरुआत कब हुआ था, तो 1881 ईस्वी में रिपन के समय हुआ था, ठीक ना। 1881 ईस्वी में रिपन के समय में नियमित जनगणना यानी 10 वर्षीय जनगणना की शुरुआत हुआ था। 10 वर्ष पर एक बार जनगणना होता है।
अभी तत्काल, ठीक ना, जनगणना पूछेगा कि स्वतंत्र भारत के कौन सा जनगणना कौन सा नंबर का है, तो 7वीं, क्रम वाइज पूछेगा तो 15वीं हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ हमारा क्वेश्चन पूछा है कि 2011 के जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, ठीक ना। 1 किलोमीटर में जितना भी व्यक्ति निवास करते हैं उसे क्या कहा जाता है, जनसंख्या घनत्व कहा जाता है, ठीक ना। 1 किलोमीटर में जितना भी व्यक्ति निवास करते हैं उस एरिया को क्या कहा जाता है, जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए के पहले बारे में देखेंगे बिहार, बी में देखेंगे नागालैंड, सी में देखेंगे मणिपुर और डी में देखेंगे अरुणाचल प्रदेश। तो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश 17 गो, ठीक ना। कितना हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा कितना व्यक्ति, तो 17 व्यक्ति। वहीं पूछेगा सर्वाधिक घनत्व किस राज्य में पाया जाता है, तो अपना प्यारा सा बिहार है। बिहार है जिसमें कितना पाया जाता है, 1106 यानी 1106 व्यक्ति हमारे बिहार में 1 किलोमीटर में निवास करते हैं। कितना व्यक्ति निवास करते हैं, तो 1106 व्यक्ति 1 किलोमीटर में निवास करते हैं, ठीक ना। अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा मणिपुर से कि किबी लमजाओ किस राज्य में पाया जाता है, किबी लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में पाया जाता है, तो मणिपुर में पाया जाता है। मणिपुर में किबी लमजाओ कहाँ पाया जाता है, तो मणिपुर राज्य में पाया जाता है, ठीक ना। तो आज का था यही मोस्ट VVI क्वेश्चन जो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक ना। हम दिन प्रतिदिन बेहतर करते जाएंगे और ऑप्शन की लेवल बढ़ाते जाएंगे जिससे हमारा कि एग्ज़ाम बेहतर होता जाए, ठीक ना। तो ज़्यादा नहीं कुछ कहेंगे, सभी लोग अपना प्यार दिखाइए और हम इससे भी बेहतरीन लाजवाब एकदम धुआंधार वीडियो के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में। तब के लिए लव यू, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।